रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड। जितने भी सफल लोग हैं वे अपने चारों तरफ रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड बनाते हैं। पहले वो सोच समझ के डिसाइड कर लेते हैं कि उनका विजन क्या है, उन्हें 6 महीने में क्या करना है। उसके बाद लीडर्स उन सभी फैक्ट्स को सच मान लेते हैं जो उनके विजन को सपोर्ट करते हैं, और जो फैक्ट्स उनके विजन से मेल नहीं खाते उन कारणों या फैक्ट्स को वे पूरी तरह नकार देते हैं, अपनी सोच के फील्ड में आने नहीं देते। स्टीव जॉब्स कहते हैं, एनीथिंग दैट डजंट हार्मोनाइज मस्ट गो। इस बात को अगली कहानी से समझते हैं। जब आईफोन डेमो सफल हुआ तब स्टीव जॉब्स बहुत नाखुश थे। कारण था प्लास्टिक का डिस्प्ले जिस पर स्क्रैच बहुत जल्दी पड़ रहे थे। कांच का डिस्प्ले भी नहीं लगा सकते थे क्योंकि उस समय जो कांच उपलब्ध था वो गिरने से आसानी से चिटक जाता। फिर स्टीव कॉर्निंग कॉरपोरेशन के सीईओ वेंडल वीक्स से मिले और ये मुलाकात ऐतिहासिक रही। पहले मीटिंग में स्टीव जॉब्स बहुत देर तक ग्लास टेक्नोलॉजी पर बात करते रहे, नया ग्लास बनाने के बारे में समझाते रहे। वीक्स ने कहा, स्टीव मुझे ग्लास सिखाना बंद करो, शांत रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। हमने 1960 में मजबूत कांच बनाने का तरीका पहले ही विकसित कर लिया था। ये कांच इतना मजबूत है कि हमने इसकी ताकत के चलते इसका नाम गोरिल्ला ग्लास रखा। फिर वीक्स ने स्टीव को कांच की मजबूती और क्वालिटी पर यकीन दिला दिया। जैसे ही स्टीव जॉब्स को बात समझ आई वैसे ही उन्होंने हर आईफोन पर लगाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया जो अगले 6 महीने में पूरा करना था। वीक्स ने कहा, स्टीव ये असंभव है, इतना बड़ा ऑर्डर तो हमारी सारी फैक्ट्रीज मिलकर पूरा नहीं कर सकती। स्टीव जॉब्स ने वीक्स की आंखों में आंख डालकर कहा, वीक्स तुम डरो मत, तुम कर लोगे। ये मान लो कि ऐसा संभव है, अब अपना दिमाग इस बात पर लगाओ कि करोगे कैसे। स्टीव जॉब्स की आंखों में विश्वास देखकर वीक्स भी मान गए। अगले दिन अपने इंजीनियर्स और मैनेजर्स को बुलाया, एलसीडी का प्रोडक्शन रोका और गोरिल्ला ग्लास पर काम शुरू किया। 20 साल बाद आज हर स्मार्टफोन पर यही ग्लास लगा हुआ है। बाद में वीक्स कहते हैं कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि हमने 6 महीने में वो असंभव ऑर्डर पूरा कैसे किया। दोस्तों, ये रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड का कमाल है। पहले स्टीव सोच रहे थे कि नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, लेकिन जैसे ही उन्हें समझ आया कि टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है तो तत्काल उन्होंने अपना गोल ठीक किया और उस पर अड़ गए। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हर चीज जो मेरे और विजन के बीच में बाधा पैदा करती है मैं उसे अपनी सोच से दूर कर देता हूं। स्टीव जॉब्स ने रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड कैसे सीखा? कॉलेज के दौरान स्टीव जॉब्स रॉबर्ट फ्रीडलैंड से मिले। ये वही रॉबर्ट है जिन्होंने स्टीव जॉब्स को नीम करोली बाबा के आश्रम भेजा। लेकिन उस समय रॉबर्ट फ्रीडलैंड ने स्टीव जॉब्स को एक पर्सनल फोर्स फील्ड के बारे में बताया जिसके द्वारा इंसान अपने डर, डाउट्स, हेजिटेशंस को ब्लॉक करके अपने गोल्स पूरे कर सकता है और तत्काल अपनी पर्सनैलिटी भी बदल सकता है। स्टीव जॉब्स आरडीएफ का प्रयोग अपने ऊपर करने लगे। वे अपनी इच्छा शक्ति से अपने आसपास एक फील्ड इमेजिन करते जिसमें सभी चीजें उनके विजन के हिसाब से होती जा रही हैं। सही अपॉर्चुनिटी, सही लोग अपने आप पास खींचे आते जा रहे हैं और मुश्किलें गायब होती जा रही हैं। रॉबर्ट फ्रीडलैंड से मिलने से पहले स्टीव शर्मीले और अपने तक सीमित रहते थे, लेकिन उसके बाद उनकी पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल गई। वे बहुत कॉन्फिडेंट हो गए। जॉब्स अपनी बायोग्राफी में कहते हैं कि आरडीएफ से मेरा दुनिया देखने का तरीका और मेरी चेतना का स्तर ही बदल गया। इट टर्न मी ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने रियलाइज किया कि इंसान खुद पर संदेह ना करे तो असंभव चीजें कर सकता है, रियलिटी बेंड कर सकता है। स्टीव एक वीडियो में कहते हैं, अपने चारों तरफ देखो, जितनी भी टेक्नोलॉजी और प्रगति है, जितने भी इन्वेंशंस हैं, ये आप और हम जैसे इंसानों ने ही किए हैं। रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड पैदा कैसे करते हैं? हमें अपने अंदर 3 चीजें चाहिए। पहली, इच्छा शक्ति कि जो लक्ष्य मैंने चुना है उसे मैं पूरा करके रहूंगा, यानी मैं विजन बनाए रखूंगा और इस विजन के लिए जो करना पड़े मैं करने को तैयार हूं।
दूसरी बात, सोच रियलिटी से बड़ी है। सबसे पहले स्वीकार करो कि मेरी सोच रियलिटी से बड़ी है, चुनौतियों से शक्तिशाली है। असलियत में क्या हुआ ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम उस चीज को कैसे देखते हैं केवल ये मायने रखता है। और तीसरी बात है पैशन। आपको लक्ष्य के लिए उत्साह महसूस होना चाहिए कि एक गोल मेरे जीवन में कितना मायने रखता है। अगर आप अटके हुए हो या हताशा है तो एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए आप सोचो कि इस चैलेंज को पार करके मेरे जीवन में कितने रास्ते खुल जाएंगे, मेरे लिए कितनी चीज़ें करना आसान हो जाएंगी, मुझे कितना बूस्ट मिलेगा, मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। आपको सोचना चाहिए कि ये 30 दिन का चैलेंज पूरा करके मेरे जीवन का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा।